हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। आज बात करेंगे वीर सावरकर के माफीनामे की। वीर सावरकर के माफीनामे की आज बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है क्या कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी थी। इसको लेकर इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है। तो हमारे देश में एक खास विचारधारा का एक खास वर्ग है जो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को कायर साबित करने पर तुला हुआ है। ये वर्ग सावरकर से नफरत करता है। तो एक बार फिर इस खास वर्ग ने सावरकर को लेकर देश में विवाद खड़ा कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देश में एक बार फिर वीर सावरकर को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ है। विवाद क्यों है इस समय जो देश में विवाद जो चल रहा है, वीर सावरकर को लेकर क्यों विवाद चल रहा है। दरअसल ताजा विवाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के बाद शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी सरकार से माफी मांगने की सलाह वीर सावरकर को महात्मा गांधी ने की थी। ये बात उन्होंने एक पुस्तक के विमोचन के दौरान कही है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया है कि अंग्रेजों से अपने लिए मर्सी पिटीशन फाइल की थी। गांधी ने भी कहा था कि जैसे हम आज़ादी की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह सावरकर भी आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सावरकर ने जेल में सजा काटते हुए अंग्रेजों से माफ़ी महात्मा गांधी के कहने पर मांगी थी। सावरकर एक प्रखर क्रांतिकारी थे और हैं, लेकिन सावरकर पर लेनिनवादी मार्क्सवादी विचार के लोग आरोप लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सच्चाई क्या है, आखिर सावरकर ने माफ़ी क्यों मांगी थी, सावरकर के माफ़ीनामे की सच्चाई क्या है आखिर, जिसको लेकर देश में समय समय पर सवाल खड़े होते रहते हैं। तो आज हम सच्चाई की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महात्मा गांधी और भगत सिंह के योगदान को भुलाया जा सकता है? नहीं। एक क्रांतिकारी और दूसरा सत्याग्रही, फिर भी दोनों का लक्ष्य एक ही था भारत को आज़ाद करना। भारत की आज़ादी सभी क्रांतिकारियों का लक्ष्य था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों आहुतियां पड़ी, लेकिन हर एक आहुति, हर एक बलिदान देने वाली की पहचान सामने नहीं आ सकी। अगर पहचान सामने आई भी तो उसे नेहरू गांधी परिवार ने कमतर दिखाने की कोशिश की और उन्होंने हर उस नाम को पीछे करने की कोशिश की जो गांधी नेहरू परिवार की सरपरस्ती में नहीं था। इस श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस से लेकर लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, तो आधुनिक भारत में लाल बहादुर शास्त्री से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक एक लंबी फहरिस्त शामिल है। इस कड़ी में एक नाम था हिंदू राष्ट्र के प्रबल पक्षधर रहे विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर कांग्रेस वीर सावरकर के प्रभाव और कद से इस कदर पीड़ित थी कि उसने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से उनका नाम जोड़ने में जरा भी परहेज नहीं किया। अब जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर के योगदान के अनुरूप उन्हें भारत रत्न देने के रास्ते पर है, तो कांग्रेस फिर से वीर सावरकर को अंग्रेजों का पिट्ठू समेत काला पानी की सजा से बचने के लिए अंग्रेजों से दया याचिका को दुष्प्रचार कर रही है। दया याचिका जो मांगी थी उसका दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस। तो हर देश में अपने अपने महापुरुष हैं, उनके अपने अपने बलिदान हैं हर देश की पर तरक्की में। लेकिन हमारे देश में जिन महापुरुषों ने आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका विरोध किया जाता है और उनके बारे में गलत सलत अफवाह फैलाई जाती है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाता है। तो आज हम आपको वीर सावरकर की क्षमा याचिका को समझाएंगे। तो वीर सावरकर के राष्ट्र प्रेम और अंग्रेजों से आज़ादी के उद्देश्य पर कतई कोई शक नहीं किया जा सकता। जिस वक्त महात्मा गांधी नहीं बने थे और सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव और नस्लीय दुराग्रह के प्रति दुनिया भर में ध्यान आकृष्ट कराने में लगे थे, मोहन करमचंद गांधी के लिए तब तक भारत कर्म भूमि नहीं बना था। ये दौर 1906 के आसपास का था। 1906 के आसपास में जब महात्मा गांधी नहीं बने थे, उन्हें करमचंद गांधी के नाम से ही जाना जाता था। वो उस समय भारत उनकी कर्मभूमि नहीं थी। ये दौर 1906 के आसपास का था। उस वक्त सावरकर लंदन में अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया भर में न सिर्फ समर्थन जुटा रहे थे बल्कि कानून की पढ़ाई कर अंग्रेजों से तार्किक कानूनी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। तब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में चल रहे इस संघर्ष में सावरकर का सहयोग लेने लंदन गए थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। इसकी पुष्टि
नीलांजन मुखोपाध्याय की किताब द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ इंडिया राइट के उद्धत एक किस्से से होती है। एक ऐसा शख्स जो अंग्रेजों से हर लिहाज में मोर्चा लेने की तैयारी कर रहा हो, उसे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अंग्रेजों का पिट्ठू करार दे दिया। तो अंग्रेजों से दया याचिका का सच क्या है? इस मसले पर उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज और उससे जुड़े संदर्भ ग्रंथ भी सावरकर को एक कट्टर देशभक्त साबित करते हैं। इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत ने सावरकर की आत्मकथा लिखी है। उन्होंने अपनी किताब सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट में सावरकर के जीवन में कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। इसमें अंग्रेजों को लिखी गई दया याचिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। सावरकर को लेकर यह बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि उन्होंने दया याचिका दायर कर अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। तो सच ये है कि ये कोई दया याचिका नहीं थी। सावरकर ने जो दया याचिका, जिसे भ्रम फैलाया जाता है कि दया याचिका सावरकर ने दाखिल की थी, तो ये कोई दया याचिका नहीं थी, ये सिर्फ एक याचिका थी। ये दया याचिका ना होकर ये याचिका थी। जिस तरह हर राजबंदी को एक वकील करके अपना मुकदमा लड़ने की छूट होती है, ठीक उसी तरह सारे राजबंदियों को याचिका देने की छूट भी दी गई थी। वे एक वकील थे, उन्हें पता था कि जेल से छूटने के लिए कानून का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल उनको 50 साल का आजीवन कारावास सुनाया गया था। सावरकर को 50 साल का आजीवन कारावास की सज़ा सावरकर को सुनाई गई थी। तो जब सावरकर को 50 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी आजीवन, तो उस वक्त सावरकर की उम्र थी 28 वर्ष। 28 वर्ष की उम्र में सावरकर को 50 साल की आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो सावरकर जब वहाँ से लौटते तो उनकी उम्र कितनी हो जाती? 78 साल। 78 साल की उम्र में वीर क्रांतिकारी 78 साल की उम्र में जेल से बाहर आते। इसके बाद ना तो वो परिवार को आगे बढ़ा पाते और ना ही देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे पाते। उनकी मंशा थी कि किसी तरह से जेल से छूटकर देश के लिए कुछ किया जाए। 1920 में उनके छोटे भाई नारायण ने महात्मा गांधी से बात की थी और कहा था कि आप पैरवी कीजिए कि कैसे भी ये छूट जाए। महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि आप बोलो सावरकर को कि वो एक याचिका भेजे अंग्रेज सरकार को और मैं उसकी सिफारिश करूंगा। गांधी ने लिखा था कि सावरकर मेरे साथ ही शांति के रास्ते पर चलकर काम करेंगे, तो इनको आप रिहा करा दीजिए। ऐसे में याचिका की एक लाइन लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो यही याचिका थी जो गांधी जी ने कहा था वीर सावरकर के भाई से कि आप एक याचिका दाखिल करने के लिए सावरकर को बोले कि वो मेरे साथ शांति से इस आज़ादी के आंदोलन को चलाएंगे। जिस याचिका को लेकर आज राजनीतिक दल तरह तरह की भ्रम लोगों के अंदर फैला रही हैं। बता दें कि वीर सावरकर 15 सालों तक जेल में रहे हैं, जिसमें 10 साल उन्होंने काला पानी की सजा काटी। काला पानी की सजा उन्होंने 10 साल तक काला पानी की जेल में वीर सावरकर। आपको बता दूं कि काला पानी की सजा का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, जिसमें वीर सावरकर ने अपनी 10 साल काटे। इसके अलावा वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल में 13 साल नज़रबंद भी रहे। 13 साल नज़रबंद रहे महाराष्ट्र में वे वीर सावरकर 13 साल नज़रबंद रहे। तो आप ये सोचिए, जिस स्वतंत्रता सेनानी ने देश की आज़ादी के लिए अपने लगभग 28 साल भयानक यातनाओं से गुजारे, क्या उनकी देशभक्ति पर शक किया जा सकता है? दुर्भाग्य की बात यह है कि काला पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर को तो हमारे देश का एक वर्ग कायर बताता है, लेकिन जिन नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी मनपसंद जेल में तमाम सुविधाओं के साथ ऐशो आराम से दिन बिताए, उन्हें वीर क्रांतिकारी बनाया जाता है। इनमें नेहरू भी शामिल है, जिन्हें गिरफ्तार करके ऐसी जेलों में रखा जाता था जहां उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें पढ़ने के लिए अंग्रेज सरकार पुस्तकें देती थी। वहीं अब वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर की प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने ये कहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में वो नहीं मानते। तो हमारे देश में कुछ खास विचारधारा और खास वर्ग के इतिहासकारों ने जिस नज़र से वीर सावरकर की क्षमा याचिका को देखा, उस नज़र से कभी महात्मा गांधी के फैसलों को पढ़ा या समझा भी नहीं। आज भी हमारे देश में यही हो रहा है।
जरा सोचिए, इस देश को आजाद कराने के लिए जिन वीर क्रांतिकारियों ने दशकों तक अत्याचार सहा, आज उन्हीं पर हमारे देश में गंदी राजनीति हो रही है। सावरकर पर नई पुस्तक लिखने वाले उदय माहुरकर का भी यही कहना है कि गांधी की ही सलाह पर सावरकर ने 1920 में क्षमा याचिका दायर की थी। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश का एक वर्ग कांग्रेस से इतना चिढ़ता क्यों है। तो सावरकर के बारे में जानने के लिए आपको भी ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत के साथ। शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।